एनिमल टैक्सोनॉमी लेक्चर 9 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा और उसमें क्लास एम्फीबिया। अभी तक हम नॉन कोर्डेट्स और कोर्डेट्स में हम सुपर क्लास स्पीशीज डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आई होप इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे उसके रेस्पॉन्स आप कमेंट बॉक्स में सभी ज़रूर रेस्पॉन्स करेंगे, नहीं तो लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं रहेगा जब तक आप फुल्ली कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो चलिए लेक्चर सीरीज की शुरुआत करते हैं। टेट्रापोडा के कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर हमें पता होना चाहिए जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला करैक्टरिस्टिक फीचर होता है टेट्रापोडा क्या कि इनके अंदर 4 लिम्स होते हैं। कितने लिम्स होते हैं? 4 लिम्स होते हैं, इसलिए इस सुपर क्लास को नाम दिया गया सुपर क्लास टेट्रापोडा। इन क्लास के मेंबर्स के जो लिम्स होते हैं उनमें 5 उंगलियां पाई जाती हैं। कितने डिजिट्स होते हैं? 5 डिजिट्स होते हैं। इसलिए इन मेंबर्स इस सुपर क्लास के मेंबर्स में कौन सी स्थिति पाई जाती है या कौन सी सिचुएशन होती है? पेंटाडेक्टाइल, यानी कि इनके अंदर कितनी उंगलियां होती हैं? 5 उंगलियां या 5 डिजिट्स होती हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको याद रखना है कि 5 डिजिट या पेंटाडेक्टाइली द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सुपर क्लास टेट्रापोडा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके अंदर हमने बताया था कि कोर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि रेस्पायरेशन फेरेंजियल गिल्स के थ्रू होता है लाइफ की किसी भी स्टेज में। तो टेट्रापोडा के जो मेंबर हैं उनमें जो रेस्पायरेशन है गिल्स के थ्रू लाइफ की कौन से स्टेज में होता है? केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में। यानी कि रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स गिल्स केवल कौन से स्टेज में होते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। उसके बाद में लंग्स डेवलप हो जाते हैं। अगर बात करें एंडोस्केलेटन की तो इनका एंडोस्केलेटन बोन से बना होता है, यानी कि बोनी एंडोस्केलेटन होता है। और अगर इनके एक्जोस्केलेटन की बात करें तो एक्जोस्केलेटन के रूप में इनकी बॉडी पर स्केल या फीदर्स यानी कि पंख पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो सभी टेट्रापोड्स के अंदर डबल सर्कुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी कि हार्ट 2 बार ब्लड को शरीर में पंप करता है। इसके अलावा अगर बात करें इनकी किडनी की तो किडनी इनकी मेजो या मेटानेफ्रिक होती है। इसके अलावा हमने सुपर क्लास स्पीशीज डिस्कस किया था तो उसके अंदर एक एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना है कि अगर पूछ ले एग्जाम में, जेट लैग एग्जाम में कि स्मॉलेस्ट फिश कौन सी है तो वो कौन से? मिस्टिक थीज। कौन से है? मिस्टिक थीज। कौन सी थीज है? मिस्टिक थीज। और इसको गोबी फिश भी कहते हैं। कौन सी फिश? कैबेज फिश या गोबी फिश। ये सबसे छोटी मछली। टेट्रापोडा में हमने पहले बताया था कि 4 क्लास डिस्कस करेंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। आज हम डिस्कस करेंगे एम्फीबिया। एम्फीबिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये पहले टेरेस्ट्रियल कोर्डेट्स हैं। अगर पूछें कि भाई स्थलीय पहले स्थलीय कोर्डेट जंतु कौन से हैं, पहले फर्स्ट टेरेस्ट्रियल कोर्डेट जंतु कौन से हैं, तो वो एम्फीबियंस हैं। फिशीज हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? एक्वेटिक हैं। इसके अलावा ये अपना लाइफ कंप्लीट करने के लिए टेरेस्ट्रियल के साथ साथ या लैंड एनवायरनमेंट के साथ साथ इनको वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो इसलिए 2 जगह ये अपना लाइफ पूरा करते हैं। इसलिए इन ऐसा माना जाता है कि एम्फीबियंस डबल लाइफ शो करते हैं, यानी कि एक स्टेज लाइफ की वो लैंड पर स्पेंड करते हैं और एक स्टेज लाइफ की कहाँ स्पेंड करते हैं? एक्वेटिक या वाटर में। तो अगर पूछे कि ऐसे कौन सी क्लास है जो डबल लाइफ शो करती है तो दिस इज एम्फीबियंस। आपको बताना है कि एनिमल्स के अंदर तो डबल लाइफ शो करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं एम्फीबियंस, ठीक है। प्लांट जो किंगडम है, प्लांट किंगडम के अंदर एम डबल लाइफ शो करने वाले प्लांट्स कौन से या कौन सी क्लास में रखे जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कौन सी क्लास के प्लांट्स को कहते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू रेस्पॉन्स।
अगर बात करें इनके ओरिजिन की, तो इनका ओरिजिन डिवोनियन पीरियड में माना जाता है, और डिवोनियन पीरियड को फिश का गोल्डन पीरियड कहते हैं। किसका गोल्डन पीरियड कहते हैं? फिश का। थर्ड पॉइंट क्या है? डिवोनियन पीरियड। फिश का तो गोल्डन पीरियड है, और इस पीरियड में किसकी उत्पत्ति हुई थी? एम्फीबियंस की। इसके अलावा अगर पूछ ले कि भाई इनका गोल्डन एज कौन सा है, तो गोल्डन एज माना जाता है कार्बनिफेरस। कार्बन से याद रख लो, कार्बनिफेरस किसका गोल्डन एज है? एम्फीबियंस का। बार बार पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सभी के सभी जो एम्फीबियन है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ऐसा कोई भी एम्फीबियन ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मैराइन वाटर में मिलता हो। ठीक है, ऑल एम्फीबियंस आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। ठीक है, जब भी ये अपने लाइफ का जो जो स्टेज वाटर में गुजारते हैं तो वो फ्रेश वाटर में ही गुजारते हैं। अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक और टेल। लेकिन फ्रॉग और टोड ऐसे हैं जिनके अंदर टेल क्या होती है? एब्सेंट होती है। फ्रॉग और टोड के अंदर टेल क्या होती है? एब्सेंट होती है। अगर बात करें, हमने कहा था कि टेट्रापोडा के जो एक्जोस्केलेटन है वो स्केल्स और फीदर से मिलकर बना होता है, लेकिन एम्फीबियंस के अंदर स्केल्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, वो क्या है? इक्थियोफिश। इक्थियोफिश के अंदर स्केल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि इक्थियोफिश है स्केल्स। अगर इसके अलावा अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है कि एम्फीबियंस की जो स्किन है उस पर न्यूमरस बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, और ये स्किन इसी वजह से इनको एक तो स्किन को नम बनाए रखती है, कौन? म्यूकस ग्लैंड, और साथ ही में श्वसन क्रिया रेस्पिरेशन में भी सहायता करती है ड्यूरिंग हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या है आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें कि टेम्परेचर के बेसिस पर ये कैसे होते हैं, तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड या पोकिलोथर्मल। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड या पोकिलोथर्मल। दो तरह के ऑर्गेनिज्म या एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड। कोल्ड का मतलब क्या है? कैसे ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बॉडी का तापमान बदल लेते हैं। ठीक है, जैसे लो टेम्परेचर पर गए तो अपने बॉडी का टेम्परेचर भी लो कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर पर गए तो अपने बॉडी का टेम्परेचर भी क्या कर लेते हैं? हाई कर लेते हैं। और जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं उनको बोलते हैं हॉट ब्लडेड। क्या बोलते हैं? हॉट ब्लडेड। तो आपको रेस्पॉन्स करना है कि ह्यूमन इज ए हॉट ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। बात करें लिम्स की, तो इनके 4 लिम्स के अंदर 4 डिजिट होती हैं, और 5 हिंड लिम्स के अंदर 5 डिजिट होती हैं, लेकिन इनके अंदर नेल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो ये ध्यान रखना, 4 से 4 याद रख लो, और पीछे वाले में कितने? 5 डिजिट होते हैं। इसके अलावा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके जो स्केल है उसमें कितने कॉन्डाइल होते हैं? 2 कॉन्डाइल होते हैं। इसलिए कौन सी स्टेज होती है? डाइकोंडाइलिक स्टेज होती है। बात करें हार्ट की, तो हार्ट के अंदर 3 चैम्बर होते हैं, 2 ओरिकल होते हैं और एक क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। इसके अलावा इनकी आरबीसी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। आरबीसी इनकी कैसी होती है? बाई कॉन्वेक्स होती है। कैसी होती है? बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स मतलब ऐसे। इसके अलावा इनके अंदर दांत मल्टीपल टाइम उगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे हैं? पॉलीफायोडेंट। हम कैसे हैं? डाइफायोडेंट। हमारे दांत 2 बार ही उगते हैं। ठीक है, हमारे जबड़े के अंदर कितने मिल्क के टीथ होते हैं, ये आपको रेस्पॉन्स करना है। तो एम्फीबियंस कैसे हैं? पॉलीफायोडेंट। इसके अलावा बात करें क्रेनियल नर्व की, तो इनके अंदर कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं? 10 पेयर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा है। इसके अलावा जो ईयर है, ईयर के अंदर हमारा जो ईयर है वो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर में बटा होता है। इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर क्या होता है? एब्सेंट होता है। और मिडल ईयर के अंदर केवल एक बोन होती है, उस बोन को क्या बोलते हैं? ये बार बार पूछा जाता है, कोलुमेला बोन। कौन सी बोन? कोलुमेला बोन। हमारे मिडल ईयर के अंदर 3 बोन होती हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, मेलियस, इनकस और स्टेपी। इसके अलावा इनका लार्वल स्टेज तो क्या उत्सर्जित करता है? अमोनिया। इसलिए कैसा होता है? अमेनोटेलिक। और एडल्ट क्या उत्सर्जित करता है? यूरिया। तो कैसा होता है? यूरोटेलिक। तो ये ध्यान रखना। लार्वा क्योंकि वाटर के अंदर होता है, तो वाटर के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो हमेशा अमोनिया ही उत्सर्जित करता है, ऐसे याद कर सकते हो। और एडल्ट लैंड पर रहता है, और लैंड पर रहने वाला ऑर्गेनिज्म हमेशा यूरिया उत्सर्जित करता है मोस्टली। इसके अलावा इनके अंदर हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। हाइबरनेशन का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म शीत ऋतु के अंदर या विंटर सीजन के अंदर अगर सेसाइल स्टेज के अंदर चला जाए या लेस एक्टिव स्टेज के अंदर चला जाए तो उसको कहते हैं हाइबरनेशन। और अगर समर के अंदर लेस एक्टिव स्टेज के अंदर या पैसिव स्टेज के अंदर चला जाए तो उसको कहते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर एक क्लोएका प्रेजेंट होती है। क्लोएका प्रेजेंट होती है, और क्लोएका हमने एक जगह और डिस्कस की थी,
वो कौन सा फाइलम था जहाँ हमने क्लोएका डिस्कस की थी और हमने कहा था कि भाई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती है। तो आई होप ऑल ऑफ यू रेस्पॉन्ड। क्लोएका में 3 डक्ट खुलती हैं, एक तो यूरेटर, जेनाइटल ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा इनका जो लार्वा है उनके अंदर लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम होता है। ये जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनको वाटर के जो करंट्स हैं उनके डायरेक्शन के नॉलेज के लिए उनके अंदर ये सेंसरी सिस्टम होता है। तो इनका लार्वल स्टेज ही वाटर के अंदर सर्वाइव करता है। तो उसके अंदर कौन सी सेंसरी सिस्टम होता है? लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम। इसके अलावा कुछ एम्फीबियंस के अंदर कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो अपना रंग बदल देते हैं, और उस कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटाक्रोसिस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाक्रोसिस यानी कि पूछे कि मेटामेरिज्म तो किस में पाया जाता है, ये आपको बताना कौन से फाइंड में। और यह मेटाक्रोसिस का मतलब क्या है कि अपनी स्किन का कलर बदलते रहे, ठीक है। और ये किस वजह से बदल पाते हैं? क्योंकि इनकी स्किन के अंदर कौन सी सेल होती है? क्रोमेटोफोर। कौन सी सेल्स होती हैं? क्रोमेटोफोर। इसके अलावा अगर इनके एग की बात करें तो कैसे होता है? मेजोलेसिथल एग्स होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट होती हैं। इसलिए एम्फीबिया के जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कहते हैं? एन एमनियोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एन एमनियोटा कहते हैं। और अगर बात करें क्यों कहते हैं एन एमनियोटा? क्योंकि इनके अंदर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, वो एब्सेंट होती है। इसलिए एम्फीबियंस को क्या कहते हैं? एन एमनियोटा कहते हैं, ठीक है। लार्वल स्टेज की बात करें तो 2 लार्वा के अंदर होते हैं, टेडपोल लार्वा और एक्जोलेटल लार्वा इज इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है किस में पाया जाता है? सैलेमेंडर। तो दिस इज अवर टुडे लेक्चर सीरीज। होप सो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके रेस्पॉन्स आप करेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना वी विल पॉज इट। थैंक यू सो मच। हैव ए वंडरफुल इवनिंग।